अधिकांश लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहते। हमें लगता है उसका जीवन ज़्यादा अच्छा है मुझसे। समटाइम्स ये उन्हीं के शब्द हैं, समटाइम्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ वाइल मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड आर ड्रीमिंग ऑफ लिविंग योर लाइफ। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो आप जैसा जीवन जिएं और आपको लग रहा है कि मेरा जीवन तो अच्छा नहीं है। ए चाइल्ड ऑन अ फार्म सीज अ प्लेन फ्लाई ओवरहेड। एक बच्चा देख रहा है कि ऊपर जहाज उड़ रहा है और वो सोचता है मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, जहाज उड़ाऊंगा। जहाज में बैठा हुआ पायलट उस बच्चे को खेलता हुआ देख रहा है, सोचता है मैं कब घर पहुंचूंगा। ए चाइल्ड ऑन अ फार्म सीज अ प्लेन फ्लाई ओवरहेड and dreams of flying, while a pilot on the plane sees the farmhouse and dreams of returning home. So enjoy your life. If wealth is the, अब और सुनिए, हम पैसा पैसा पैसा। अभी 2 दिन तक मैं एक सेमिनार में थी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में, जिसका विषय था इंडियन एथोस इन मैनेजमेंट और इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो वहाँ अर्थ, धन, पैसा, प्राचीन भारत में क्या होता था ये मैंने बताया, और आजकल क्या होता है। आपके एमईटी के मैनेजमेंट स्कूल के भी बच्चे और टीचर एक दिन आए थे, दूसरे दिन नहीं आए। कई बिजनेस स्कूल्स के बच्चे थे वहाँ पर। तो जब मैंने उनको वेद में से अर्थ के विषय में, धन के विषय में जो जो बातें हैं, जो हमारी योगक्षेम की परिकल्पना है, रायस्पोष की परिकल्पना है, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब पूछा कि उपनिषद का नाम कितनों ने सुना है, उन 25 बच्चों में से 20 ने नाम ही नहीं सुना था। मैनेजमेंट स्कूल में उनको इंडियन एथोस पढ़ाया ही नहीं जाता। तो बाद में ये बात हुई कि ये वर्कशॉप अभी कई जगह और चलेगा, और ये संदेश उन्होंने भेजा कि एमईटी में भी हम करना चाहेंगे। इंडियन एथोस के बारे में कितने लोग जानते हैं? आर्थर एश जो कह रहा है वो भारत के जन जन के हृदय में समाई हुई बात है। जितने हम धनवान होते जा रहे हैं उतनी ही कृपा से हम अनजान होते जा रहे हैं। गरीब को आप जाकर देखिए, सुबह कमाता है, दोपहर में खाता है, और वो हाथ जोड़कर खाता है और आराम से सोता है। दोपहर में कमाता है, शाम को खाता है, और वो बिल्कुल सिंपल लाइफ। उनकी मुस्कान देखिए। अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति कल देखा होगा, वो खिचड़ी बनाने वाली महिला की मुस्कान कितनी पवित्र मुस्कान है। 450 बच्चों को खिचड़ी बनाकर खिलाती है, लेकिन मुझे उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि इसके हाथ तो खिचड़ी अच्छी ही बनेगी, क्योंकि उसकी मुस्कान, उसकी भावना। और वो कह रही है 1 करोड़ कमाने के बाद कि मैं तो जाकर फिर खिचड़ी ही बनाऊंगी, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। उसे एक मोबाइल चाहिए था, वो मोबाइल उसे मिल गया। तो ये पवित्रता, पवित्र मुस्कान, पवित्र कृतज्ञता, जो जो हमें मिला है उसके प्रति कृतज्ञता, ये हमने थैंक यू और सॉरी कहना तो सीख लिया, लेकिन उस थैंक यू और सॉरी के पीछे जिसको सबसे पहले हमें धन्यवाद क्या होता है, जिसको हम कह रहे हैं शुक्र है, शुक्रिया है। दिन रात एक एक सांस के लिए हमें प्रभु का कृतज्ञ होना है। मैं बोल रही हूँ, पता नहीं किस समय ये शब्द रुक जाएं। ये वाणी जो उपनिषद कहता है कि बोलने वाली मैं नहीं, ये कोई बोल रहा है। चल रहे हैं हम, जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं कौन है? करने वाला कोई और है। जिसे गीता में कृष्ण कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। अर्जुन का सारा क्षोभ किस बात पर है कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो ये हो जाएगा, ये मेरे मामा, चाचा, बाबा ये सब मर जाएंगे मेरे हाथों। गीता का संदेश क्या है? तुम कौन हो मारने वाले? तुम कौन हो युद्ध करने वाले? करने वाला कोई और है। तो प्रभु की कृपा के बिना, वो एक लाइन हमने सुनी थी, तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बचपन में बहुत सुना था, अर्थ समझ में नहीं आया।
जब इस विषय पर विचार करना शुरू किया तो वो पंक्ति भी याद आई कि हे प्रभु, तुम्हारी कृपा अनंत कोणों से, मैंने बात शुरू की थी जन्म से लेकर आज तक, अगर हम अपना जीवन स्वस्थ, सकारात्मक, सफल, समृद्ध, सक्रिय रूप से बिता रहे हैं तो हमारी तो एक एक सांस, एक एक पल कृतज्ञता से भरी हुई होनी चाहिए। कृतज्ञ कौन होता है? कृतम जानाति स कृतज्ञ, कि जिसने हमारे लिए जरा सा भी कुछ किया हम उसे समझें। आप राम का जीवन पढ़िए, राम का पूरा जीवन कृतज्ञता का जीवन है। किसी ने उनकी इतनी भी सहायता की तो राम उसको भूलते नहीं हैं। जब लौकिक व्यवहार में दूसरे के रेसिप्रोकेशन का ज़माना है, परमात्मा के साथ क्या हम रेसिप्रोकेट करेंगे? जिसने हमें सब कुछ दिया हम उसे कुछ नहीं दे सकते, वो आप्त काम है, वो पूर्ण है, लेकिन कम से कम अपने हृदय में उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रख सकते हैं। तो इस संदेश के साथ कि हे प्रभु, तुम्हारी कृपा बरस रही है, मिल रही है और मिलती रहे, केवल मुझे नहीं, हम जो प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारे साथ जितने लोग हैं, जिन्हें अथर्ववेद तो यहाँ तक कहता है यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु माँ सुमतिम कृधि। देखिए, माइक्रोस्कोप नहीं था उस समय, लेकिन ये परिकल्पना थी कि जिनको मैं देखता हूँ और जिनको नहीं देखता हूँ उनके प्रति भी मेरी सुमति को करो, मेरी बुद्धि अच्छी करो। इसका मतलब जो माइक्रोब्स चल रहे हैं उनको मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी सुमति उनके प्रति करो। ये वेद की प्रार्थनाएं हैं। तो यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु माँ सुमतिम कृधि। और हर रोज़ हम जब कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये प्रार्थनाएं करते किस भाव से हैं? इसी भाव से कि ईश्वर है, प्रभु है और वो हम पर कृपा करता है, करता रहेगा। और गीता में जो भक्ति योग है उसको पढ़िए, बार बार कहते हैं यो मद भक्तः स मे प्रियः। कुछ ना करिए, ज्ञान की परवाह मत कीजिए कि ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े पोथे पढ़कर कोई ज्ञान ले ले, उससे कृपा नहीं मिलती। कर्म करना सबसे बड़ा योग है। योगः कर्मसु कौशलम, जो कर्म मिला है, जो दायित्व मिला है, उसे पूरे कुशलता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक करना, यही सबसे बड़ा योग है। और जब योग को, कर्म के कौशल को हम अपनाते हैं तो प्रभु अपने आप अपने भक्त पर, वो कहते हैं भक्तिमान स मे प्रिय, 4-5 बार कहा कि कई तरह के भक्त होते हैं। 4 तरह के तो बताए ही हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। कुछ लोग हैं जो दुखी होकर ही बस भगवान के पास जाते हैं कि अब तो संकट मोचन के पास ही जाना है, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई लौकिक सहारा काम नहीं आएगा, तो आर्त भगवान के पास जाता है। दूसरा जिज्ञासु, कुछ जानने की इच्छा है इसलिए वो प्रभु की शरण में जाता है। और तीसरा अर्थार्थी, कुछ खास चीज़ चाहिए, कोई निमित्त है, तब हम एक मन्नत मान लेते हैं और हम जाएंगे, वहाँ पर ये धागा बांधेंगे, वहाँ पर ये इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, कोई विषय चाहिए। तो तीसरे प्रकार के वो हैं जो विशेष प्रयोजन से जाते हैं। और चौथे कौन है? आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और चौथा है ज्ञानी, जो सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी प्रभु की भक्ति करता है। हमारे हिसाब से ज्ञान के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा। ज्ञान यदि हमें मार्ग दिखाता है तो भक्ति उस मार्ग पर चलने के लिए वो शक्ति, वो श्रद्धा, वो भावना देती है कि हम प्रभु के कृपा पात्र बन सकें। हम शांति पाठ करते हैं तो शांति के लिए भी हमें उस शांति पाठ में सारे जो वाक्य हैं वो तो प्रभु की कृपा के हैं। द्यौ शांति, क्या हमने द्युलोक को शांत बनाया है? नहीं। हम कौन हैं? हमने तो द्युलोक को भी क्या कर दिया? हर तरह से पॉल्यूट कर दिया। अंतरिक्ष में शांति है, क्या हमने शांति की? अंतरिक्ष में शांति तो थी, हमने भंग कर दी। द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, औषधय, सब प्रभु की कृपा है।
लेकिन हमें केवल क्या करना है, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, सा माँ शांति रेधि, शांति रेव शांति ही, सब तरफ शांति ही शांति है, लेकिन वो शांति जो सारे विश्व में है वो मेरे भीतर आ जाए। अगर मेरा मन शांत हो जाए तो सारा विश्व शांत हो जाएगा, क्योंकि अशांति का बीज कहाँ पर है, वो मन में है। इसलिए तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आइए मिलकर एक मंत्र पढ़ें जो महर्षि दयानंद को प्रिय था और जो प्रभु की कृपा का सबसे सुंदर उदाहरण है। हम सब उसको जानते हैं। आइए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, हमारे सारे दुर्गुणों को, दुरितों को, दुखों को दूर करो और जो हमारे लिए कल्याणकारी है वो हमें प्रदान करो। राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, यूँ भी वाह वाह है और यूँ भी वाह वाह है। हे प्रभु, तुम्हारी कृपा हम सब पर बनी रहे। शांति। अब प्रश्नोत्तर के लिए मैं श्रद्धापूर्वक एमिटी के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक चौहान साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो आएँ और ये उनका एक्सपर्ट विषय है और प्रश्नोत्तर का भार संभालें। धन्यवाद। अभी आपने बहुत ही प्रसिद्ध विचार सुने। बहुत लेक्चर में आप भी जाते हो, मैं भी जाता हूँ, पर जो ये आज का लेक्चर था वो लेक्चरों का भी लेक्चर है। मुझे पूरा विश्वास है जो सब यहाँ बैठे हैं सबका प्रभु में विश्वास है, परंतु विश्वास कितना होता है? इतना है, इतना है, इतना है। आज इतना हो जाएगा विश्वास। जो भी बैठे हैं ये आप साथ लेके जाओगे। मुझे लोग कहते हैं कि तुम विनम्र व्यक्ति हो। मैंने कहा विनम्र कहाँ से हो गया? मैं तो 7 बिलियन लोग हैं, 7 बिलियन में उनसे एक सबसे अच्छा मानता हूँ। ये कैसे? मैंने कहा जो मेरा प्रभु में विश्वास है वो 7 बिलियन लोग में सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैं अपने को कैसे भी नहीं मानूँ, तो भगवान में विश्वास है। तो अभी मैं इनसे प्रार्थना करूँगा कि आपके जो भी विचार हों निसंकोच, हम अपने परिवार की तरह बैठे हैं, जो भी प्रश्न हो करिए। और शशि प्रभा जी इतनी कैपेबल है कि सबका जवाब देंगी। हाथ ऊपर करिए जो सवाल करना चाहता हो, किसी ने भी करना हो। माइक दो उधर, माइक। निसंकोच। भाई साहब करोगे? हमारे मंजीत सिंह चौहान जी आप करोगे ना? किसका सवाल है? जिसका भी कोई प्रश्न हो, जिसका भी कोई प्रश्न हो। इसका मतलब आपके तो सारे प्रश्नों का उत्तर ऑलरेडी मिल गया। किसी का सवाल नहीं है, किसी का सवाल नहीं है। मैं एक सवाल करता हूँ। शशि प्रभा जी, मैं हमेशा कहा करता था इस बात कि प्रभु की दया तो सब पे रहती है, दया तो सब पे रहती है। प्रभु की दया के सब पर प्रभु कृपा उन्हीं पे करता है जो आपने बताया। तो ये बात मेरी ठीक है कि दया सब पर है, कृपा जो कृपा का पात्र हो। आप बिल्कुल ठीक है। दया तो करुणा है कि जो उनसे कम हैं, अपने से छोटों के प्रति स्वाभाविक है करुणा दया हम रखते हैं, लेकिन कृपा है क्लिप सामर्थ्य से, कि सामर्थ्य है हमारे पास सब कुछ, हम अपने बच्चे को उतना ही देते हैं जितना उसके लिए ज़रूरी है, जितना वो हकदार है। तो इसलिए कृपा पात्र को ही दी जाती है। दया तो अनुभव है बड़प्पन का, करुणा का, वो सब पर साधारण रूप से बरसती है। ठीक, आप सवाल था क्या प्लीज़? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आज मैंने सुना है वो काफ़ी अब्जॉर्व भी कर लिया है, और कोशिश करूँगा मैं उसमें इम्प्लीमेंट करूँ ताकि मैं आगे कृपा कर सकूँ जितनी कर सकता हूँ। भगवान की कृपा मेरे पास है, ये मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो आभारी हूँ अशोक जी की कि मुझे भी जब हम पढ़ते हैं बोलने के लिए तो हम अपने को ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा शायद बोलने वाले को होता है, क्योंकि जब तक आत्मसात नहीं करेंगे तब तक उसको उतने कॉन्फिडेंटली आप बोल नहीं सकते हैं।
तो हम सबको ये याद रखना है। मैं एक चीज़ कहना भूल गई कि जापान का एक शब्द आजकल चल रहा है इकिगाई। इकिगाई का मतलब मैंने अभी अखबार में भी कुछ दिन पहले ही आया था, तो उन्होंने आजकल जापान के नाम से चीज़ें बाहर से आती हैं तो हमारा फैशन होता है, हम अपने उसको कृपा को भूल जाते हैं। इकिगाई आजकल इंटरनेट में काफ़ी चल रहा है। उसका अर्थ क्या है कि सुबह उठने का कारण क्या है। जापानी लोग आपने देखा होगा बड़े से बड़े संकट में भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। भूकंप उनके यहाँ कैसे कैसे भयानक भूकंप आते हैं, लेकिन वो फिर अपने काम में जुट जाते हैं। हिरोशिमा नागासाकी में होकर आई पूरा शहर दोबारा वैसे का कुछ दिन में ही बना लेते हैं। इकिगाई का अर्थ है सुबह उठने का कारण। तो प्रतिदिन प्रातः उठने का कारण क्या है? जब हम उठते हैं तो ये सोचें कि क्या प्रयोजन है, तो हम प्रसन्न रहेंगे। तो बोलिए, हमारे देश में तो सदा से ये परंपरा रही है, धरती पर पैर रखते हैं तो पहले धरती से क्षमा मांगते हैं। पादस्पर्शम क्षमस्व में धरती से माफ़ी मांगते हैं। रात को सोते हैं तो प्रभु का गायत्री मंत्र और शिव संकल्प सूक्त पढ़कर सोते हैं। रात को प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि जब सबसे बड़ी कृपा मैं कहना भूल गई, रात को जब हम सोते हैं मंत्र तो पढ़ते हैं, अभयम न करत्यंतरिक्षम अभयम द्यावा पृथ्वी उभयम, हमें किसी से डर न लगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा अनुभव नींद में होता है। जब आप सोते हैं, किस पर भरोसा करके सोते हैं कि रात ठीक से गुजरेगी, सुबह हम फिर उठेंगे। वो उसकी प्रतिदिन प्रति रात्रि उसकी कृपा है। लेकिन हम सुबह उठते हैं तो फिर वही शिकायतें। तो बात वही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आर देयर, वी हैव टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स, एंड इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स तो हमें पता चलेगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। प्रभु की सबसे बड़ी कृपा आज के दिन की ये है कि इतने उच्च कोटि के शब्दों में उन्होंने प्रभु की कृपा का वर्णन किया। पर मेरे हिसाब से जो हमारा जन्म है और ये शरीर है वो प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। बिल्कुल ठीक है। इससे बड़ा कंप्यूटर दुनिया बना नहीं पाएगी, किसी जगह में रखा। बहुत सुंदर। ये दिल है दुनिया का बड़े से बड़ा पंप। कोई ऐसा नहीं जो 10, 15, 20 साल से ज़्यादा चले, पर ये जो है 100 साल 60 साल गलतियाँ हमारी होंगी तो शायद ये फेल हो जाए, वरना ये 100 साल से ज़्यादा लोगों का चलना है। सीवर सिस्टम यहाँ पे इससे अच्छा बड़े से बड़े सीवर फेल हो जाते हैं, ये सिस्टम सदियों चलता है। तो प्रभु की कृपा यहाँ से शुरू होती है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। पिंकी आनंद जी, सीनियर एडवोकेट, आप बहुत आर्ग्यू करती हो कोर्ट में, सुनो आज सुना। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है डॉक्टर चौहान और शशि जी, मैं ये कहूँगी कि मैं सुनकर मेरे को अब चुप होने का दिल कर रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ कहने को इस बारे में नहीं है। लेकिन जो बातें आपने कही, मेरी 3 बातें बहुत मन में उतर गई। एक, जो आपने बात की शेयर करने की, और जब हम लोग आपसी में बात नहीं करते, मेरे हिसाब से आज की डेट में हम ह्यूमन एक दूसरे से जो जुड़ाव है, आगे बढ़ने की बात है, चाहे कंप्यूटर से चाहे कोई कारण है, लेकिन अगर हम बैक टू रूट्स जाए तो शायद हमारे लिए कुछ ज़्यादा बेहतर सेहत के लिए होगा। आपने दूसरी बात की वो बच्चे की, वो मुझे बहुत पसंद आई कि बच्चा चाहता है ऊपर जाना, ऊपर वाला चाहता है नीचे अपने घर को आना। तो यही ज़िंदगी का एक साल है, एक गोल है। मैं आपकी जैसे कोई विद्वान नहीं हूँ इस बात में, लेकिन जो अपनी दिल की बातें हैं, तीसरी आर्थर एश की। देखो एक ज़माना याद है जब मैं आर्थर एश का रैंक लेकर टेनिस खेलती थी यहाँ पर भी और हार्वर्ड में भी, और वही बायरली वाली बात है। एक्चुअली हम लोग बहुत नीडी हैं, हम चाहते हैं कि हमें ही सब कुछ मिले, दूसरे को मिले या ना मिले वो हम सोचने की क्षमता नहीं रखते। आज के जो संदर्भ में आपने कहा, मैं आपसे प्रश्न पूछने के लायक हूँ, लेकिन आपके साथ शेयर करने की सिर्फ इतना कहूँगी कि ये बैठ कर जो सोचने का मौका मिलता है, हम क्या है, कहाँ जाना चाहिए और क्या चाहते हैं, आपने उन दृष्टिकोण से हमें उसके और पास लेके गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यस, हमारे चेयरपर्सन, ये बहुत विद्वान है और फिलैंथ्रोपिक है। ये विद्वत्ता की बात नहीं है। मेरा एक प्रश्न है, शशि बहन, आपको सुनकर मज़ा आ गया और उससे सोचने का वो मिला कि मैं देखती हूँ कितनी बार लोग बहुत अच्छे होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं, भगवान में विश्वास होता है उनको बहुत ज़्यादा, पर फिर भी वो बड़े कष्ट में रहते हैं। तो
भगवान की कृपा उन पर क्यों नहीं होती है ना? आपका भगवान के भक्त होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, सब कुछ होता है, पर वो कहीं ना कहीं कैसे उन पे भगवान कृपा क्यों नहीं करता, ये मेरे को मुझे ये विचार आया मेरे मन में, है ना? बहुत धन्यवाद अमिता जी। इसका एक जवाब तो ये है, 2-3 साल पहले शायद मैंने यहीं पर व्याख्यान का विषय था कर्म और पुनर्जन्म। तो परमात्मा जो है हमारे कर्म फल को इधर से उधर नहीं कर सकता। न्यायाधीश भी एविडेंस पे चलता है, निर्णय तो देगा, वो न्याय के अनुसार देगा, तो कर्म फल तो भोगना है। प्रभु की कृपा इतनी है कि जिस पर कष्ट आता है उसको पहले तो सहने की शक्ति मिली। कष्ट जो आया वो तो कर्म के कारण आया, और कर्म के सिद्धांत को परमात्मा भी बदल नहीं सकता, वो तो हमारे कर्मों के फल का नियामक है, वरना कौन उसका हिसाब रखेगा कि मैंने अच्छे किए थे और उसने बुरे किए थे। तो इसलिए जो भी कष्ट आया है, कष्ट, उस कष्ट को सहने की शक्ति प्रभु में विश्वास जो है वो देता है। कष्टों की कमी नहीं है संसार। और अगर कष्ट ना हो, मान लीजिए प्रभु ऐसा हो जाए एक दिन, इतने कृपालु हो जाएं कि सारे संसार के कष्ट हर लें, तो सोचिए फिर संसार में क्या होगा। फिर सुख की, आनंद की, प्रभु की कृपा की कोई बात करेगा? वो तो कबीर ने कहा ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसलिए दुख होना भी ज़रूरी है। कुंती के पास जब वो कृष्ण पूछते हैं महाभारत में कि मांगो क्या मांगना है, तो कुंती कहती है विपदः सन्तु नः शश्वत, हमारे ऊपर हमेशा मुसीबतें ही आती रहें। क्यों? क्योंकि फिर हम तुम्हें बुलाते रहेंगे और तुम आते रहो। तो ये जो बैल का सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने मेंशन किया था कि प्रभु की कृपा और प्रभु का अनुभव स्वामी विवेकानंद को भी कराया गया, हम सबको किसी न किसी स्टेज पे इसका अनुभव होता है, पर इस अनुभव के ऊपर वो क्या अनुभव है, अंदर क्या स्रोत खुलता है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप विस्तार से कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। जो अंदर का अनुभव है वो तो तुलसीदास ने कहा, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास वाणी नहीं है। जो देखते हैं वो बोल नहीं सकते और जो बोलते हैं वो देख नहीं सकते। तो जो अंदर का अनुभव है वो तो प्रत्येक को अपने ही अंदर जो अनुभव कर लेते हैं, फिर वो बता नहीं सकते। गूंगे का गुड़, इसका उदाहरण दिया जाता है कि गूंगा व्यक्ति अगर गुड़ खाता है तो वो बता नहीं सकता कि वो अनुभव तो कर रहा है कि मीठा है, लेकिन बता नहीं सकता। तो जो अनुभव है, आप देखिए भारत के जो सच्चे साधु सन्यासी महात्मा, सिकंदर की जो कहानी आती है कि उसके गुरु ने कहा था कि भारत में कोई एक ऐसा सन्यासी है, वो पड़ा रहता है वहाँ पर बिना किसी कामना के, उसको अपने साथ लेकर आना। विश्व विजेता सिकंदर जब उसके पास पहुँचा, फ़कीर के पास, तो उसने कहा कि मेरे गुरु ने कहा था मेरे लिए तुम उस फ़कीर को लेकर आना। फ़कीर ने कहा मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? तो सिकंदर ने कहा वहाँ बहुत सुख सुविधाएं हैं, फिर क्या होगा? फिर तुम आराम से रहोगे, फिर क्या होगा? फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। अंत में उन्होंने कहा ये सब तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? तो इसलिए जब कृपा को जो अनुभव कर लेता है उसे कुछ नहीं चाहिए। आप्त कामस्य का स्पृहा, जिसने सब कुछ पा लिया उसे फिर कुछ चाहिए नहीं, और वो बता नहीं सकता, लेकिन वो तो आपको अपने अंदर बैठकर खुद ही अनुभव करना। कि मैं शेयर करूंगा, भाई साहब का जो क्वेश्चन भी था, सारी चीज़ डिपेंड करती है कितनी श्रद्धा से आप वो चीज़ कर रहे हैं। जिस वक्त आप श्रद्धा से प्रभु को याद करेंगे, आप देखेंगे ज़िंदगी की सारी मन्नतें पूरी होती चली जाती हैं, और बाकी अगर कोई उस वक्त फिर बचती है तो उसको अपने कर्म पे छोड़ दें कि वो पिछले जन्म का कुछ था। इतने उदाहरण किसी को पूछने हो, मेरे से फ़ोन करके पूछ लीजिए, मैं आपको उदाहरण बता दूंगा प्रभु की कृपा ज़िंदगी में कितनी बार कब कब हुई, कैसे कष्टों में 10% चांसेस थे बंदे के बचने के, डेंगू का केस जो है,
और 3 मंत्र हैं जो इसके अंदर मतलब आपके यजुर्वेद के मंत्र हैं। सब स्वामी जी सब लोग सामने बैठे हैं। ओम तनुपाग्नेसी तनु में पाही, ओम आयुर्दाग्नेसी आयुर्मेदेहि।